नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, अमेरिकी बॉम्बर ने चुन चुन कर तालिबानी अड्डे पर मचाई तबाही। जी आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर 50 से ज़्यादा तालिबानी अड्डे हुए तबाह। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है इस वक्त की। आपको बता दें, जहां पर अफगानिस्तान में तालिबान के अड्डों को निशाना बनाकर अमेरिका ने हवाई हमला किया है। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल आपको बता दें, टारगेट तालिबान, जिस तरीके से तालिबान अपने अफगानिस्तान में एक तरीके से चुन चुन कर अफगानिस्तान के सैनिकों को मार रहा है, उसके बाद से अब अमेरिका भी कड़ा संदेश दे दिया है अफगानिस्तान को। अभी हाल ही में 100 मुस्लिमों को, अफगानिस्तान के ही 100 लोगों को मौत के घाट उतार दिया तालिबान ने। अब आप समझिए कि वो ना तो मुस्लिम देखा ना तो हिंदू देखा, वो मुसलमानों को चुन चुन कर मार रहा है। जो मुसलमान लगातार तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, अब उनको इस बात को सोचना पड़ेगा कि तालिबान और आतंक, यानी आतंकी कभी किसी मजहब का भी नहीं होता है, वो सबको पूरी तरीके से मारता रहता है। और ये बड़ी अपडेट निकल के आई, 100 से ज़्यादा एक साथ 100 से ज़्यादा तालिबानियों को, 100 से ज़्यादा एक साथ अफगानिस्तानियों को तालिबान ने मार दिया है। उसके बाद से अमेरिकी बॉम्बर जो हैं वो अफ़गान की सीमा पर गरजे हैं। अफगानिस्तान के आसमानों में अमेरिकी बॉम्बर ने खास करके तालिबानी अड्डों पे जमकर तबाही मचाई हुई है। दरअसल हम आपको बताएंगे कि आखिर इस तरीके से अफगान सेना ने चुन चुनकर कई अड्डों पर क्यों बमबारी की है। दरअसल अमेरिकी सैनिकों के लिए एक व्यक्ति काम कर रहा था अफगानिस्तान सेना का, तालिबान ने उसे चुन कर मार दिया है, सिर कलम कर दिया है। हाल ही में 100 लोगों को एक साथ मौत के घाट तालिबान ने उतार दिया है। दूसरा मामला था। तीसरा मामला ये हुआ कि तालिबान ने जिस तरीके से आधे से ज़्यादा इलाकों पे कब्जे कर लिए हैं, महिलाओं पर जो बर्बरता कर रहा है, उसके बाद से अमेरिका की ही किरकिरी हो रही थी। अमेरिका की पूरी दुनिया में किरकिरी, जिस तरीके से अचानक अपने सेना को विड्रॉ किया था, और उसके बाद अब बाइडन और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी लगातार बने हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की ये कार्रवाई हुई है, उसके बाद से अब बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मामला पलटता नजर आ रहा है। दरअसल अमेरिकी सेना ने कंधार सहित अफगानिस्तान के कई हिस्सों में, लगभग 50 के करीब हिस्सों में अफगान बलों के समर्थन में तालिबान के खिलाफ एयर स्ट्राइक किया है। और ये एयर स्ट्राइक पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने गुरुवार को हमले की पुष्टि की है। और उन्होंने कहा है कि पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये नहीं बताया है कि हमले कहाँ से हुए हैं, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर बताया है कि अमेरिकी बॉम्बर ने तालिबान के 50 से ज़्यादा अड्डों को ढेर कर दिया है। हालांकि इसमें कितने तालिबानी मारे गए हैं ये कुछ पता नहीं है, क्योंकि अब जो अमेरिका का टारगेट वो ज़मीन से नहीं बल्कि सीधा हवा से ज़मीन में मार कर रहे हैं। यानी ऊपर से ही आएंगे। तालिबानी अड्डों की जो जानकारी है वो माना जा रहा अफगान सेना दे रही है। अफगान सेना बाकायदा अमेरिकी सेना के संपर्क में अभी भी बनी हुई है, और इसका जीता जागता उदाहरण अभी कल दिखा, जब बड़े पैमाने पर बॉम्बर बरसाए गए हैं। जी आपको बता दें, बॉम्बर, अमेरिकी बॉम्बर वो अफगान की सीमा और अफगान के आसमानों पर दिखाई दिए। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने स्पष्ट कहा है कि फ़िलहाल तालिबानों का जो नरसंहार चल रहा है वो अभी भी उनके खिलाफ हम करते रहेंगे, तालिबानों के खिलाफ एक्शन लेते रहेंगे। तालिबान की तरफ से तालिबान के प्रवक्ता जो हैं उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की है और फिर से अमेरिका को चेतावनी दी। दरअसल तालिबान के प्रवक्ता ने अमेरिका द्वारा किए गए इस हमले पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। तालिबानी प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने हमलों की निंदा करते हुए कहा है कि इनमें कोई भी हताहत या घायल नहीं हुआ है, लेकिन हम अमेरिका से कहना चाहेंगे कि अपनी इस तरीके की हरकतें को रोके और तालिबानी अड्डों पर बमबारी करना छोड़े। तो इस बात से अगर 2 लाइन की बात हम देखें, जिसमें उन्होंने कहा कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्रवाई को दोहा समझौते का स्पष्ट उल्लंघन मानते हैं, हम इस पर खामोश नहीं रहेंगे और नतीजों के लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा, नतीजे भुगतने के लिए भी तैयार रहे। तो दोस्तों, तालिबान ने इसे दोहा समझौते का उल्लंघन करार दिया। जो एयर स्ट्राइक अमेरिका ने, जो बॉम्बर, अमेरिकी बॉम्बर जो गरजे हैं, उसको फिर से एक तरीके से दोहा समझौते के खिलाफ तालिबान ने बताया है। पेंटागन के एक प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद भी अमेरिकी अफगान सेना को मदद देता रहेगा। ये भी बड़ी बात है। इसके साथ ही अमेरिकी सेना अगस्त के अंत में ही पूरी तरीके से अफगानिस्तान को छोड़ जाएगी। तालिबान के सवाल साथ हुए
समझौते के तहत अमेरिकी सैन्य बलों ने मई से ही अफगानिस्तान छोड़ना शुरू कर दिया है और अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से ही तालिबान ने अफगानिस्तान के कई जिलों और इलाकों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों ये एक दोहा समझौता हुआ है अमेरिका और तालिबान के बीच, जिसमें अमेरिकी सेना ने, अमेरिकी सरकार ने तालिबान को आश्वस्त किया है कि 31 अगस्त तक हम अफगानिस्तान छोड़ देंगे। लेकिन 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 किस बात पर समझौता है? इस बात पर समझौता कि तालिबान कोई रक्तपात नहीं करेगा अफगानिस्तान में, किसी दूसरी देशों की तरफ आंख नहीं उठाएगा। यानी तालिबान अगर अब मानो कि कब्जा करना शुरू कर दिया अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान तमाम देशों पर, पाकिस्तान की तरफ घूम जाए, फिर भारत की तरफ घूम जाए, इस तरीके की हरकत नहीं करेगा। इन कई ऐसी शर्तें हैं और महिलाओं और बच्चों समेत तमाम अफगानिस्तान के नागरिकों की हत्या नहीं करेगा। ऐसे कई समझौते हुए थे दोहा में, लेकिन अब इन सब का सीधा सीधा उल्लंघन अफगानिस्तान में तालिबान कर रहा है। अब जब तालिबान इस तरीके के उल्लंघन कर रहा है तो अब अमेरिकी सेना ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हम इस तरीके के एयर स्ट्राइक करते रहेंगे। दरअसल अभी हाल ही में अफगानिस्तान की एक सेना ने जो लगातार अमेरिकी सैनिकों के संपर्क में बना हुआ था और वो उसका सिर कलम कर दिया गया। यानी जो जानकारी, बाकायदा छोटी छोटी जानकारी अमेरिकी सैनिकों को तालिबान के बारे में दे रहा था, उस व्यक्ति की गला रेत कर हत्या कर दी गई ईद के ही दिन। अब आप समझिए, ईद मुसलमानों का पवित्र दिन होता है। दरअसल उनका नाम सोहेल पारदी से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपने घर से पास के खेसा प्रांत में बकरीद के मौके पर अपनी बहन के घर मिलने गए थे, लेकिन वहाँ पर इनको तालिबान ने घात लगाकर इन पर हमला कर दिया और इनका सिर कलम कर दिया है, इनको मौत के घाट उतार दिया है। इस पर भी अमेरिकी सैनिकों ने कड़ी नाराज़गी जाहिर की थी और सीधा सीधा तालिबान को चेतावनी दी थी। इसके साथ ही अमेरिका के एक प्रवक्ता हैं, इसके पहले हम आपको बता दें कि 100 लोगों की निर्मम हत्या भी तालिबान ने कर दी। हमने आपको कल न्यूज़ में बताया था कि कैसे किस कदर निर्ममता कर रहा, और बंदूकधारियों के हमले में 100 नागरिकों की हत्या कर दिया है। तालिबान जो बंदूकधारी थे उन्होंने 100 नागरिकों की हत्या कर दी और विदेश मंत्रालय ने तालिबानों को इसका सीधा सीधा जिम्मेदार ठहराया है। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही। बंदूकधारी निहत्थे लोगों पर गोली चलाई और वो सब मुसलमान थे। जो मुस्लिम इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो जो आकर न्यूज़ के कमेंट के माध्यम से ये तालिबान जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं, उनको इस बात को समझना पड़ेगा, तालिबान यानी आतंक, कोई भी वो आतंकी हो, उसका कोई धर्म मजहब और कोई धर्म मजहब को देखता नहीं है। वो सिर्फ जो सनक उस पर रहता है वही कार्य करता है। तो 100 मुस्लिमों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद भी अमेरिकी सेना ने चेतावनी दी थी। इसके साथ ही यूएस अमेरिकी सैन्य के एक अधिकारी दावा किए हैं कि खतरे में जो लाइफ लाइन चल रही है इस समय, यानी अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी खतरे में आ गई हैं। तालिबान ने इस बात पर जोर दिया है, कहा कि अफगान जिलों पे जो कब्जे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से सीधा सीधा वायलेशन है। और हमने आपको बताया था कैसे अमेरिकी सेना ने कहीं ना कहीं इस तरीके के समझौते को पूरी तरीके से बेकार बताया था, कहा था ये ठीक नहीं है। तो ये हालत है दोस्तों, इसे आप कैसे देखते हैं कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना